ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। ये आपको दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पप्पू यादव के उन तीखे सवालों की जो उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाए हैं। वीडियो में पप्पू यादव ने नोटबंदी के बाद काले धन की जानकारी न देने और जीएसटी को बड़े व्यापारियों के चोरी का रास्ता बताया है। साथ ही उन्होंने बिहार के बजट में 5% कटौती और आयुष्मान भारत योजना के तहत मिडिल क्लास और गरीबों की समस्याओं को भी उजागर किया है। क्या सरकार इन सवालों के जवाब दे पाएगी? इन मुद्दों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है? 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे? कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्धावस्था पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2000 रुपया या 1000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा, क्या आयुष्मान भारत पे आप? नोटबंदी जो भारत की सबसे प्रधानमंत्री का स्वर्णिम निर्णय था, उस नोटबंदी के बाद आपने काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी। जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को, 15 लाख रुपया आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी, भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए माननीय इस पर एक अलग बजट। पप्पू यादव जी, आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया? ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है? दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे? कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्धावस्था पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2000 रुपया या 1000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता। ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा, क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए। आप मत दीजिए आयुष्मान, कृपया इतना चेयर को एड्रेस कीजिए, इतना चीज फ्री कर दीजिए। चौथी, आप सभापति महोदय, थैंक यू, 2 लाख करोड़ रुपया
हम पर बिहार में कर्ज है 2 लाख करोड़ रुपया, और बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहैबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां, गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील। आपने देखा कि पप्पू यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने नोटबंदी के बाद काले धन का हिसाब, GST से मिडिल क्लास को हो रहे नुकसान और बिहार के बजट में हुई कटौती जैसे मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के महंगे बिलों और आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने की मांग भी की। यह मुद्दे आम जनता और गरीब वर्ग के जीवन से जुड़े हैं। क्या सरकार इन सवालों का ठोस जवाब देगी? इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं।